सभी मित्रों को राम राम। आज हम जानेंगे ब्रह्म वैवर्त पुराण से पेड़ पौधे तथा वास्तुशास्त्र कि हमारे घर के अंदर वास्तुशास्त्र के हिसाब से कौन कौन से पेड़ पौधे लगाने उपयुक्त हैं और कौन कौन से निषिद्ध हैं। तो इसके लिए जब हम ब्रह्म वैवर्त पुराण में पढ़ेंगे कि जब श्री कृष्ण जी को द्वारकापुरी के निर्माण का विचार आया, तब श्री कृष्ण जी ने विश्वकर्मा जी को बुलाया और द्वारकापुरी के निर्माण के लिए कहा। तब विश्वकर्मा जी ने कहा कि हे जगत गुरु, आप मुझे ये बतलाएं कि कौन कौन से वृक्ष लगाने चाहिए तथा कौन कौन से निषिद्ध हैं, तथा शुभ व अशुभ प्रदान करने वाले कौन कौन से वृक्ष हैं, उनके विषय में भी बताइए। घर में किस दिशा में जल मंगलकारक या किस दिशा में जल अमंगलकारक होता है, तथा गृहों तथा आंगन का विस्तार कितना होना चाहिए। घर निर्माण में किस किस वृक्ष की लकड़ी अच्छी मानी गई है, तथा किस दिशा में पुष्पों उद्यान माने पुष्पों का उद्यान मंगलप्रद है। यह सब आप कृपा करके मुझे बताइए, उसी हिसाब से मैं आपकी द्वारकापुरी बनाने का प्रयास करूंगा। तब श्री भगवान जी ने कहा, माने कोई साधारण पुरुष नहीं बोल रहा है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे विश्वकर्मा जी, गृहस्थों के घर में नारियल का वृक्ष धन प्रदान करने वाला है। यदि नारियल का वृक्ष घर के ईशान कोण में या पूर्व दिशा में हो तो पुत्रप्रद होता है। यदि पूर्व दिशा में आम का वृक्ष हो तो यह मनुष्य को संपत्ति प्रदान करने वाला होता है और सर्वत्र शुभदायक होता है। बेल, कटहल, जम्बीरी नींबू तथा बेर के वृक्ष पूर्व दिशा में संतानदायक, दक्षिण दिशा में धन के दाता होते हैं। इनसे गृहस्थ की उन्नति होती है। जामुन, अनार, केला तथा आंवला ये वृक्ष पूर्व दिशा में बंधु प्रद तथा दक्षिण दिशा में मित्र की वृद्धि करने वाले होते हैं। चंपा का वृक्ष शुद्ध तथा सर्वत्र मंगलकारक होता है। लौकी, कुम्हड़ा, आयाम्बू, पलाश, खजूर और करकटी के वृक्ष घर में मंगलप्रद होते हैं। बेल और बैंगन के पौधे भी सुखदायक हैं तथा सारी फलवती लताएं निश्चित ही सर्वत्र शुभदायिनी हैं। इस प्रकार प्रशस्त वृक्षों का वर्णन मैंने कर दिया है। अब निषिद्ध वृक्षों का वर्णन सुनो। साथ ही साथ मैं आप लोगों से ये भी बोलना चाहता हूँ कि हमारी वेबसाइट को आप विजिट करें, जिस पे आपको फ्री PDF मिलेंगे हमारे सनातन ग्रंथों के। सनातन ग्रंथों में रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, उपनिषद आदि हैं। तो आप उसके लिए विजिट करें www.sanatangurukuल.org पर आप कभी भी जाएं और फ्री में, बिल्कुल मुफ्त में आप अपने सनातन ग्रंथों की PDF डाउनलोड करें। तो आइए पढ़ते हैं। तो अब यहाँ बताया जा रहा है कि इस प्रकार प्रशस्त वृक्षों का वर्णन कर दिया गया है। अब निषिद्ध का वर्णन सुनो। नगर अथवा शिविर, शिविर माने घर, नगर अथवा घर में वन्य वृक्षों का रहना निषिद्ध है। वन्य वृक्ष माने जो वन्य माने जंगल में जो वृक्ष लगे रहते हैं, उनका रहना घर में निषिद्ध बताया गया है और नगरों में भी। घर में वट वृक्ष का रहना ठीक नहीं। वट वृक्ष माने बड़ का वृक्ष, बानियन ट्री, उसका रहना ठीक नहीं, किंतु नगर में उसका रहना उत्तम है, क्योंकि उसके दर्शन से पुण्य होता है। नगर, गांव, घर में सैमल का वृक्ष रहना सर्वथा निषिद्ध है। माने सैमल का वृक्ष ना तो हम गांव में लगा सकते हैं, ना घर में लगा सकते हैं, और न ही नगर में लगा सकते हैं। हे विश्वकर्मा, इमली का वृक्ष नगरों व गांवों में तो शुभ होता है, परंतु घर में इमली का वृक्ष ठीक नहीं है। यह विद्या व बुद्धि को नाश करता है तथा सदा ही दुखदायक होता है। खजूर और कांटेदार वृक्ष भी घर में नहीं रहने चाहिए, वे विद्या और बुद्धि को नष्ट करने वाले होते हैं। नगर, गांव तथा घर में गन्ने का वृक्ष सदा ही शुभदायक है। मतलब गन्ने का वृक्ष हम लगा सकते हैं कहीं पर भी। घर के पूर्व, पश्चिम, उत्तर व ईशान कोण में जल का रहना उत्तम है। इसके अतिरिक्त अन्य दिशाओं में यह अशुभ होता है। माने यदि हमें जल का कोई स्रोत करना है या जल से संबंधित कोई कार्य है, जो हम जैसे हमारे घर में नहाने का पानी हुआ या पीने का जल का स्रोत हुआ या जल का और भी कोई स्रोत है, तो घर के पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में व ईशान कोण में ये उत्तम माना गया है। इसके अतिरिक्त दिशाओं में यह ठीक नहीं है, अशुभ है। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए जिसकी लंबाई चौड़ाई समान हो ऐसा घर न बनावे, क्योंकि चौकोर ग्रह में वास करना गृहस्थों के धन का नाश
करने वाला होता है। मतलब हमें घर का लंबाई चौड़ाई समान नहीं रखनी चाहिए, या तो लंबाई में बनाएं या तो चौड़ाई में बनाएं। इसके विषय में भी ब्रह्म वैवर्त पुराण में विस्तार से दिया गया है। यदि आप जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं, मैं पूरा एक फ़ोटो खींच के भी भेज सकता हूँ आपको, और आप खुद भी अपने घर में ब्रह्म वैवर्त पुराण ला के पढ़ सकते हैं। गीता प्रेस गोरखपुर की। घर के मध्य भाग में दरवाज़ा नहीं बनाना चाहिए। घर, इसका मतलब ये है कि या तो थोड़ा सा पहले बनाएं, थोड़ा सा बाद में बनाएं, बिल्कुल बीचों बीच घर के मुख्य दरवाज़ा नहीं बनाना चाहिए। घर के भीतर लगाई गई तुलसी कल्याणकारी, धन व पुत्रदायिनी होती है। प्रातःकाल तुलसी के दर्शन से स्वर्ण दान का फल होता है। घर में पूर्व दिशा में मालती, जूही, केतकी, नागेश्वर, मल्लिका, कांचन माने श्याम धातु, मौलश्री, अपराजिता आदि पुष्पों का उद्यान शुभदायक है। घर के निर्माण में सैमल, इमली, हिंताल, हिंताल एक तरह का जंगली खजूर जैसा वृक्ष होता है, हिंताल, नीम, निर्गुंडी, गूलर, धतूरा, बरगद और रैंड की लकड़ी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो आज हमने ब्रह्म वैवर्त पुराण से पढ़ा वास्तुशास्त्र के विषय में, पेड़ पौधों से संबंधित कुछ चीज़ें। यदि आप वास्तुशास्त्र के विषय में अन्य ज़्यादा चीज़ें जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, तो हम पुराणों से इसके विषय में ज़्यादा चीज़ें लेके आएंगे और ज़्यादा चीज़ों का अध्ययन करेंगे। सभी बंधुओं को राम राम।